हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो दो डेक हैं, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है द लवर्स का। जैसा कि आपको पता ही है, आज वैलेंटाइंस डे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया हुआ हो सकता है। और अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत भी नहीं हो पा रही, ना ही आप उनसे मिल पाए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा याद किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको अपना लवर मानते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाइंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वही एनर्जी महसूस हो रही है। चांसेस बन रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग शायद चाहते हुए भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए, जिस वजह से ये पर्सन उस प्यार की अग्नि में तड़प रहा है, या फिर ये सोच रहा है कि ऐसा इनके साथ ही क्यों होता है कि जिससे ये प्यार करते हैं उसके साथ वक्त भी नहीं बिता पाए। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे क्वीन ऑफ वाइंड्स आए हैं और किंग ऑफ कप्स आए हैं, जो बताता है आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक है आग तो दूसरा है पानी। तो आपका भी नेचर अलग है और आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका अपना नेचर है, जिस वजह से ये शायद अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे कहीं ना कहीं सैटर्न दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि शायद इस पर्सन का शनि थोड़ा हावी चल रहा है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी उस रफ्तार से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। या फिर आप कह सकते हैं साढ़े साथी की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे लव लाइफ से जुड़ी हुई बातें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन जाती है और ये चाहते हुए भी अपनी बात कह नहीं पाते। फिर है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो जैसे ये अनकंट्रोलेबल सभी वांड्स हवा में उछल रहे हैं, वैसे ही उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जज्बात है, या फिर आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा पैशनेट उन्हें आपके बारे में फील हो रहा है। लेकिन करे तो क्या करे, आज अगर मिल भी नहीं पा रहे हैं तो आपको मैसेज करके, कॉल करके सिर्फ बताना कि मैंने तुम्हें आज कितना मिस किया, ये उनको सही नहीं लग रहा। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो सॉर्ड्स यहाँ पे ही पड़ी हुई है, ये अपोजिट डायरेक्शन में गिरी हुई है, जो बताती हैं कि नो कांटेक्ट जोन में आप दोनों हो सकते हैं। और ये पर्सन चाहते तो थे, या फिर सोच अभी भी रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का या फिर बातें मैसेज करने का, लेकिन एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है शायद ये सही नहीं होगा। कुछ शायद ऐसे मसले हैं जिनमें ये उलझे हुए हैं, जिनको लगता है कि जब तक वो बातें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, इनका चुप रहना ही शायद सही है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के ऊपर हो सकता है करियर से जुड़ी कुछ बातों का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि ये सिर के ऊपर 2 पेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी किसी के साथ आप कह सकते हैं फैमिली का कुछ इशू चल रहा है, जिस वजह से ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे अपने दिल की ख्वाहिशों की तरफ। नेक्स्ट है द फूल। यहाँ पे तो न्यू बिगिनिंग को लेके बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर इसका ध्यान नहीं है तो खुद ही ये इस सर्कल में फंस के गिर सकता है। वैसे ही आपके पर्सन आप कह सकते हैं डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है उनका एक गलत कदम उनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में ले जा सकता है, जिस वजह से सिर्फ सपने ही देख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तनाजु की बात आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक भी इनको समझ में आ रहा है, यानी कि उनको पता है कि लव लाइफ में भी ऐसी ही बातें होती है।
हम सिर्फ दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पर्सन मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे, हमें भी उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होता है या फिर उसके लिए भी अपनी तरफ से हर एक कोशिश करनी पड़ती है जिससे उसके दिल को भी खुशी मिले। और यहाँ पे अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे या आपके आपके हैप्पीनेस के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर पा रहे, आपसे मिल भी नहीं पा रहे, तो इनको पता है कि यहाँ पे आपसे कुछ उम्मीद करना या फिर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना ये सही नहीं होगा। तो इसी बैलेंस के बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है बेबी मामा ड्रामा। तो यहाँ पे वही बातें चल रही है, घर के शायद कुछ इशू चल रहा है, स्पेसिफिकली मे बी इनका इनके मॉम के साथ कुछ मसला चल रहा है। हो सकता है अपने मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्लोज हैं, और शायद इनकी मॉम चाहती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बेटे को या बेटी को कुछ फैसला लेने के लिए, और शायद इसी वजह से रूठना मनाना में भी घर में चल रहा है और ये उसी ड्रामा को फेस कर रहे हैं। ये सीधे सीधे कुछ जवाब नहीं दे रहे क्योंकि ये अपने मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है, दादी नानी, ऐसा भी हो सकता है जिनसे इनकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। फिर है फाइनेंसेस। पैसों को लेके भी काफ़ी कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, यानी कि जैसे अभी साल शुरू हो गया है लेकिन घर के अगर लोग, बाकी सब लोग अगर पूछ रहे हैं कि क्या फाइनेंशियली क्या इम्प्रूवमेंट है, या फिर कई बार घर वाले फिक्र के बारे में कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो सीधे दिल पे चुभ जाती है, और शायद इसी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं उन बातों को लेके। यहाँ पे बात आ रही है कॉम्प्लिकेटेड, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यहाँ पे ये पर्सन जानते हैं कि ये कहीं ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे ये खुद ही उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को न्योता दे के आए हैं, यानी कि इन्होंने कोई ऐसा गलत फैसला लिया है जिस वजह से आज ऐसी इनकी हालत है। फिर है पिटी आर्ग्यूमेंट। आपसे ये बात करेंगे भी तो इनको लगता है कि आप दोनों में बात की बजाय बतंगड़ ही बन जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, जिसके पीछे शायद थर्ड पार्टी ये भी एक वजह हो सकती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी है, ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है, या फिर इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी। फिर है इमैच्योरिटी। तो अभी तो ये कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको लग रहा है आपसे यूं ही बात करना या फिर आपके सामने यूं ही कुछ बातें बोल देना ये कम्प्लीटली इमैच्योरिटी दिखा देगा, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन शायद ये ले नहीं पा रहे हैं या फिर उस डिसीजन के लेने की हालत में नहीं है, ऐसे उनके सामने हालात है। फिर है चेंज। उनको ज़िंदगी में चेंज तो चाहिए, बदलाव की तो अपेक्षा है, लेकिन उसके लिए शायद इनको खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसे चेंज से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए ये प्रिपेयर नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर घर वालों के अगेंस्ट जाके अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना है तो ये उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है, और शायद इस बात को लेके ये पर्सन सोच रहा है। फिर है आर्ग्यूमेंटेटिव। तो काफ़ी ज़्यादा शायद किसी किसी के बीच में बहस हो चुकी है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो शायद उस पर्सन के साथ भी इनकी बहस हुई है, और मे बी आपको अगर पता है कि इनका ऐसा कुछ चल रहा है तो शायद आपके साथ भी यही बातें हो सकती है या ऑलरेडी हो चुकी होगी, जिस वजह से आपने इस पर्सन से बोलचाल बंद की है, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल कार्ड है सेल्फ एस्टीम। तो खुद के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि आईने में खुद को निहार रही है और जैसे खुद ही सोच में डूबी हुई हैं कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले के बारे में, अपनी चाहतों के बारे में। वैसे ही आप कह सकते हैं कि इन जनरल सोच विचार चल रहा है, क्या किया मैंने, क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने खुद के ऊपर काम करने की इनको ज़रूरत है, ये उनको महसूस हो रहा है, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ ये चाहते हैं खुद में बदलाव लाने का, क्योंकि यहाँ पे चेंज का भी कार्ड हमें मिला है। तो इसी कोशिश में शायद ये पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।